पहले तो आपने जो प्रश्न किया इसको, अभी गर्मी का सीजन है, आप कोट पहन के घूमिएगा तो लोग आपको पागल ना। आज जो है सीवान का संसद आरजेडी का होता, यह प्रत्यक्ष या प्रमाण की जरूरत हमें देने की जरूरत नहीं है। जो कि जेब में टिकट लेके घूम रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, उन्हीं के जो प्रत्याशी हैं, जो वो सपना जहां है न तहां देखते रह जाएंगे। तो दिल और विचार साफ कीजिएगा तो आपको विकास दिखाई जो अनुमाइदे कह रहे हैं विकास उनको दिखाई नहीं। भ्रष्टाचार है जिसके चलते उद्घाटन आज तक मिलते हैं जुलते नहीं, वह आम जनता नहीं कह रहा है, यह कहवाया जा रहा है। त्रिभुवन राम, मैं अपने पंचायत में बच्चा पाना विधायक जी के काम से सर बताया जाए आज क्या क्या काम का उद्घाटन हुआ है रसूलपुर पंचायत में। देखिए बड़हरिया विधानसभा के बूथ नंबर 1 रसूलपुर और रसूलपुर पंचायत में जो मैंने 3 साल का जो आवंटन राशि उपलब्ध हुआ, 1 साल तो चला गया कोरोना काल में और 1 साल का काम अभी शुरू हो रहा है। तो 3 साल में जो हम रसूलपुर पंचायत में जो काम किए हैं, 6 रोड पीसीसी का हम लोग काम किए हैं, निर्माण किए हैं और उस बस्ती में हम लोग किए हैं जहां आज तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है। वह देश आज़ाद बहुत पहले हो गया, लेकिन रोड नाला से वो बस्ती जो है वंचित रहा। जैसे रसूलपुर पंचायत में नरेश माझी के घर से सुजत माझी के घर तक पीसीसी का हम लोग निर्माण कराए। दूसरा, रसूलपुर ग्राम शेखपुरा में जगदीश चौधरी के घर से जाने वाली पथ पीसीसी का निर्माण हम लोग कराए। तीसरा, आप आ जाइए रसूलपुर पंचायत के रसूलपुर गांव में बनारसी तुरहा के दरवाजे से मूर्ख मार्ग ललन शाह के दरवाजे तक पीसीसी का निर्माण हम लोग करवाए। चौथा आ जाइए कि रसूलपुर पंचायत में राम सेवक के दरवाजे से गाधी सिंह के दरवाजे तक पीसीसी पथ का निर्माण हुआ। पांचवा आ जाइए रसूलपुर पंचायत के हीरालाल माझी के दरवाजे से होकर पीसीसी जाने वाली 500-600 फीट का पथ निर्माण हम लोग कराए। छठा जो है रसूलपुर पंचायत के मुख्य पथ से बहारन शाह के दरवाजे होकर जाने वाली पीसीसी पथ का हम लोग निर्माण कराए। जो कि 3 साल में जो आवंटन हम लोग राशि खर्च किए उसमें रसूलपुर पंचायत में 6 पीसीसी का हम लोग निर्माण कराए और चौथे साल का राशि जो अभी हम लोग के पास उपलब्ध है, जो कि शिलान्यास का कार्य 1-2 रोज में शुरू होगा, जिसमें पणवा से बाबू हाता बाजार से पणवा तक जो है रोड स्वीकृति हो गई है, एनओसी मिल गया है। जल्द उसको शिलान्यास किया जाएगा। पणवा में जो है सामुदायिक भवन का निर्माण बहुत जल्द ही शिलान्यास किया जाएगा। इतना कुछ होने के बाद भी विपक्ष आरोप लगाता है कि बड़हरिया विधायक जो है वो आज तक कुछ विकास नहीं किया। देखिए, पहले तो आपने जो प्रश्न किया इसको वापस कीजिए। आज तक आप लोग मीडिया वाले हैं, कभी विपक्ष हमारा चर्चा नहीं किया है और कभी विपक्ष यह नहीं बोला है कि बड़हरिया में विधायक जी विकास का काम नहीं किए हैं। कुछ अपने लोग हैं जिन्होंने, यानी आप ही के पार्टी के लोग आपको अपने ही लोग हैं, हम तो वही आपसे कह रहे हैं, आप घुमा के कर रहे हैं, हम भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग समझिए या अपने ही लोग समझिए। अपने ही लोग हैं जो कि जेब में टिकट लेके घूम रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, उन्हीं के जो प्रत्याशी हैं, जो अनुमाइदे लोग हैं, उन्हीं को विकास दिखाई नहीं देता है। बाकी जनता को दिखाई देता है, विपक्ष को भी दिखाई देता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि आज तक पार्टी के विषय में कोई हित का काम नहीं किए। अगर हित के काम किए होते तो आज जो है सीवान का संसद आरजेडी का होता। यह प्रत्यक्ष या प्रमाण की जरूरत हमें देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोगों ने सब लोग मिलकर एमएलसी जिताए सीवान के, आज हम लोग गौर से कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी विनोद जायसवाल जी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग जो है र्यूमर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। बड़हरिया की जनता अफवाह नहीं फैला रही है, विपक्ष अफवाह नहीं फैला रही है। कोई बता दीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, कोई विपक्ष हम पर सवाल उठाया होगा? जो पहले भी उठाया है आज वो कह रहा है कि हम गलती किए। नहीं, आम जनता का तो है कि थोड़ा कम रहते हैं, मिलते नहीं है। देखिए, इस तरह का तो है। आम जनता का जो है लोग कहता कि कम मिलते हैं, जुलते नहीं, वह आम जनता नहीं कह रहा है, यह कहवाया जा रहा है। आज जो है हम लोग जिस पंचायत में हैं,
हम नहीं आते, नहीं घूमते, रोड नहीं देखते, आम जनता आवाज नहीं उठाता, तो क्या दलित बस्ती में रोड बनता? क्या तोरहा टोली में रोड बनता? या कहीं ना कहीं कुछ अपने लोग अनुमाइदे लोग हैं जिनको ये रास नहीं आ रहा। विपक्ष को तो आ रहा, वो जान रहा है। विपक्ष से सवाल किया गया है ना, कल परसों के डेट में पूर्व विधायक कह रहे हैं कि जो काम किए हैं वही काम है, वो तो अधूरा ही रह गया, चाहे स्टेडियम हो या और कार्य हो, कुछ प्रगति नहीं है। उनसे आप लोग मीडिया वाले लोग हैं, 2008-9 में जो है 2008-7 में जो स्टेडियम का निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। उस समय खेल मंत्री कोई लेडीज था, तो मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से आपके जो है खेल मंत्री को कहे कि शिलान्यास तो करा रहे हैं, उद्घाटन हम ही से करवाइएगा, लेकिन वह आज तक स्टेडियम जो है उद्घाटन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो अपने अनुमाइदे से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्यों अभी भी मुख्यमंत्री वही है, अभी भी तो करा देना चाहिए। इसके माने यह स्पष्ट होता है कि वो स्टेडियम बनाने में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जिसके चलते उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। हम अगर विकास का काम किए हैं तो आपके सामने आकर हम सारे रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। हम अभी दूसरा रोड को भी शिलान्यास हम कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब तक हमारा बोर्ड नहीं लगेगा, जब तक योजना का नाम नहीं लिखाएगा, स्वीकृति नहीं होगा, तब तक हम शिलान्यास नहीं करेंगे। बनवाया अच्छा कार्य है पूरे पंचायत में, हम लोगों ने देखा, लेकिन 2020 में जनता इसलिए विधायक जी को नकार दी थी कि उन्होंने अपने वादे पे खरा नहीं उतर पाए थे। उसी स्टेडियम को लेकर आपने भी मैनिफेस्टो जारी किया था कि हम उसे बनवा देंगे अपने रिजीम में। आपने भी तो कभी रोड पर उतर के विरोध नहीं किया नीतीश कुमार को या पूर्व विधायक को? पहले आपने जो सवाल किया, बिल्कुल जो मैनिफेस्टो में हमने दिया था, सही बात है, लेकिन हमें जनता चुनी है, हमें किसका सुनना है? जनता को सुनना है। जनता को जो आवश्यकता जरूरतमंद है, हमें वही काम करना है, न कि हमको अपने मन से अपने मैनिफेस्टो बना के काम करना है। जनता जो आवाज उठाती है, जो उसका आवश्यकता दिखता है कि हमको यहाँ रोड बनाना जरूरी है, हमें यहाँ नाली बनाना जरूरी है, यहाँ छठ घाट बनाना जरूरी है, हम जनता के आवाज के अनुसार ही काम करते हैं और उनके अनुसार ही काम करेंगे। इसके अलावा विधायक जी, विधानसभा में कुछ ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपको काफी खुशी महसूस होती है कि हमने इस कार्य को कर दिया? देखिए, विधानसभा में कुछ ऐसा कार्य हुआ हो जिससे आपको काफी खुशी महसूस होती है कि हमने इस कार्य को कर दिया? देखिए, अभी तो हम लोग में कहा जाता है प्रथम चरण है आर्जा बढ़ते। अभी तो हम प्रथम चरण का आपके आज उद्घाटन किए हैं आपके मीडिया के सामने। आप लोग भी बोर्ड देखे हैं, आप लोग भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी तो हमारा शुरुआत है, आगे देखते जाइए कि होता है क्या। हर दिन, एक दिन 2 दिन के बाद हर पंचायत का जो विकास हुआ है वो आप लोग के मीडिया के सामने जनता के पास जाएगा। जो अनुमाइदे कह रहे हैं विकास उनको दिखाई नहीं देता है, चेहरा अगर आईना में दिखाई नहीं देता है तो आईना साफ करने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरा साफ कीजिएगा तो आईना में दिखाई दे देगा। उसी तरह अगर आपको विकास दिखाई नहीं देता है तो दिल और विचार साफ कीजिएगा तो आपको विकास दिखाई दे देगा। अच्छा, एक 2 साल पहले का रोड बना हुआ है, लेकिन चुनाव से 6 महीना पहले उद्घाटन हो रहा है, तो इसको लेकर भी अच्छा ये बताइए, विकास आप ये जनता एक्सेप्ट कर रही है ना कि विधायक जी विकास किए हैं? उद्घाटन हम आज करें या कल करें, पहले वाला जो लोग था वो तो न स्वीकृति होता था और न शिलान्यास होता था और न कोई योजना बनता था, लोग शिलान्यास करके चल जाते थे। तो हमें वो नहीं करना है। हम जमीनी वाले लोग हैं, जमीन पर रह के काम करने वाले लोग। पहले हम लोग विकास कर देंगे और जनता को दिखा देंगे, तब हम लोग उद्घाटन करेंगे। कई रोड का भी हम लोगों ने अपने चैनल पे हम लोगों ने ये किया था, तो कई रोड अभी भी नहीं बना है। बहुत ऐसा देखिए, जनता हमको जितना समय दिया है उसके अनुसार हम हर पंचायत में कहीं 7 गो रोड बना है, कहीं 6 गो बना है, कहीं 5 गो बना है, कहीं 4 गो बना है। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां विकास का कार्य नहीं हुआ है। विधायक जी, एक और सवाल, जो श्याम बहादुर सिंह, आप क्योंकि विपक्ष में देखा जाए यहाँ से तो वही है, वो कह रहे हैं कि प्रत्याशी ढूंढा जा रहा है, दूल्हा ढूंढा जा रहा है मेरे खिलाफ लड़ने के लिए। वो जो है ना, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। वो सपना जहाँ है ना तहाँ देखते रह जाएंगे, छक्का मार के लोग निकल जाएगा। तक साबित वह जो है इंतजार का घड़ी ज्यादा दूर नहीं है।
हमें उनके प्रति तो हम कुछ बोलते नहीं है, ना हम किसी नेता को नाम लेके बोलते हैं, लेकिन वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। और मुंगेरी लाल का सपना जो है धड़ल्ले रह जाएगा, कोई जमीन पर आने वाला नहीं है। इसलिए 15 साल में आम जनता देख के जान चुकी है कि विकास क्या होता है। विधायक जी, एक ये भी चर्चा है कि राजद से कोई और कैंडिडेट आ सकता है, लोग कह रहे हैं। एक सुन जानना चाहते हैं हम आपसे विधायक जी, आपने जिस हिसाब से विधानसभा में कार्य किया है, पार्टी को आपने रिपोर्ट भी किया होगा, सर्वे टीम भी जाकर वहाँ बताई होगी, तो आपको क्या लग रहा है कि 2025 में बच्चा जी पार्टी जनता के हित में होंगे? आप पार्टी को न टलिएगा, आप अपने कामों पे भरोसे। देखिए आपने जो प्रश्न कह दिया, हमसे कर लिया, बहुत जल्दबाजी में आप कर लिए। अभी गर्मी का सीजन है, आप कोट पहन के घूमिएगा तो लोग आपको पागले न कहेगा, क्या कहेगा? कोट पहनने का सीजन आएगा तो कोट पहना जाएगा। शादी में तो पहन कोट पहनने का सीजन आएगा तो कोट पहना जाएगा। एसी में रहने का सीजन आएगा तो एसी में रहने का सीजन है। अभी जो है कोट पहनने का सीजन नहीं है। जब कोट पहनने का सीजन आएगा ना, तो प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जब किरण उगता है ना, तो किसी को बताना नहीं पड़ता है कि सूर्य उग गया है। आम पूरा जनता जान जाती है कि आज धूप हो गया, किरण उग गया। इसमें हम ज्यादा टिप्पणी इसमें हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। जिन्होंने ये बात कह रहे हैं उन्हें आप कह दीजिए कि अगर उनको मिल गया हो तो नॉमिनेशन करा ले। अंत में एक सवाल विधायक जी, जिन अपने लोगों की जो बात हो रही है, जो आपके पार्टी के लोग हैं, आगे खुलेआम मीडिया में बोल रहे हैं कि विधायक जी कुछ नहीं किया, उन पर पार्टी सुप्रीमो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वैसे देखिए, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से जो स्पष्ट बात है, मैंने बातों में रख दिया। जनता बुर्बक नहीं है, मीडिया बुर्बक नहीं है, सब लोग जान रहा है कि जिनके अंदर आप स्वार्थी शब्द आ जाएगा, उसको कोई कुछ दिखाई नहीं देगा। न विकास दिखाई देगा, न अच्छा कैंडिडेट दिखाई देगा, उसको जेब दिखाई देगा कि हमारा जेब कैसे फूल जाए। इसके बाद कौन सा पंचायत का शिलान्यास? इसके बाद जो है हम लोग पड़वा पंचायत का शिलान्यास करेंगे। ठीक, पड़ौना पंचायत।